हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब के कुछ कमेंट्स को मैं ज़रा फॉलो करा था तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं कि हाइड्रोफोनिक फॉडर, हम जो कन्वेंशनल फॉडर जो खिलाते हैं गाय भैंस को बकरे को जो खेत में उगाया जाता है उसको 100% हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या। और एक ऐसा कुछ सवाल है उसमें कि ये जो फॉडर है हम लोग दिन में कितने बार उनको खिलाना है, 2 बार खिलाना है, 3 बार खिलाना है, या उसका कुछ अलग पैटर्न है क्या कि क्योंकि कन्वेंशनल फॉडर हम लोग अलग मेथड से खिलाते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैंने सोचा कि चलो ये 2 सवाल आज के टॉपिक में लेंगे कि हाइड्रोफोनिक फॉडर 100% रिप्लेस हो सकता है क्या कन्वेंशनल फॉडर को, और ये दिन में कितने बार खिलाना है और कैसा खिलाना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोफोनिक फॉडर ये बेसिकली ग्रीन फॉडर है। ठीक है, ये आप 100% ग्रीन फॉडर को रिप्लेस कर सकते हो। बेसिकली आज की तारीख में कैटल्स को, गोड्स को ग्रीन फॉडर 50% लोग जो है ना, ये उससे ज़्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो ग्रीन फॉडर उनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और वो कुछ तो कॉन्सेंट्रेट या कैटल फीड या ड्राई फॉडर खिला के उनका पूरा जो फार्म चला रहे। तो अभी कुछ है ही नहीं, तो ये तो 100% रिप्लेस हो रहा है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि इसको कुछ अलग मेथड से उन्होंने प्रमोट किया कि यू कैन यूज इट एज अ सप्लीमेंट। कोई लोग 2 किलो 3 किलो हाइड्रोफोनिक पाउडर खिला रहे हैं, और जो उनका जो रोज का पैटर्न है, कैटल फीड खिलाना है या ग्रीन फॉडर या ड्राई फॉडर, ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपके गाय को, भैंस को 10-15 किलो ग्रीन फॉडर खिला रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नेपियर या अफ्रीकन टॉल या ल्यूसन या फिर जो मक्का रहता है ग्रीन वाला वो खिला रहे हैं, तो उसको आप 100% वो निकाल के वो स्लॉट में आप ये ग्रीन फॉडर खिला सकते हो। बेसिकली आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा डेटा है, हम लोग अभी इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स है वो उनके कैटल्स को, गोड्स को खिला रहे। नॉर्मली एक गाय को 10 से 15 किलो के आसपास हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाया जाता है मेज़ का। ठीक है, और जो भैंस है उसको 15 से 20-22 किलो तक खिलाया जाता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कैटल का वेट कितना है, वो दूध कितना दे रही है, वो लैक्टेटिंग है क्या। तो ये कुछ बाकी के पैरामीटर्स देखने के बाद ही आपको कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली 10 से 20 किलो के आसपास ये खिलाया जाता है ग्रीन फॉडर, और जो बाकी का है ड्राई फॉडर खिलाया जाता है 2-4 किलो, वो आपको खिलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉन्सेंट्रेट आप जो खिलाते हैं ना, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उसमें आपका कम से कम ना 70 to 80% है ना कट डाउन हो जाता है। मतलब आप जो खिला रहे हैं 7-8 किलो, तो वो सिर्फ 1 या 2 किलो पे आ जाता है बाय गिविंग दिस। मतलब ये तो बात अलग है कि आप 100% ग्रीन फॉडर को रिप्लेस कर सकते हो, उसी के साथ आप जो उनको कैटल फीड दे रहे हैं ना, उसमें आपका 70-80% सेविंग भी होता है। और जो ड्राई फॉडर अगर आप 4-5 किलो खिला रहे हैं ना, तो वो भी 2-3 किलो तक, मतलब उसमें भी 50% सेविंग होता है। मतलब ये प्लस पॉइंट दोनों चीज़ में आ जाता है। तो ये आपका सवाल का जवाब है कि आप 100% ग्रीन फॉडर को हाइड्रोफोनिक फॉडर से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ ड्राई मैटर पे बेस नहीं करता है कितना केजी खिलाते हैं, ये न्यूट्रिशन पे भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने क्या किया है हमारे वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग कुछ ब्लॉग्स अभी आप लोग अपलोड किए हैं। उसके ऊपर आपको पूरा दिखेगा कि जो कन्वेंशनल फॉडर है उसमें प्रोटीन कितना है, इथर एक्सट्रैक्ट कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितना है, मिनरल्स, और हाइड्रोफोनिक फॉडर में कितना है। आपको सीधा सीधा दिखेगा कि वो जो खेत में आप जो ग्रीन फॉडर खिला रहे हैं ना, उससे दुगना प्रोटीन आपको इसमें मिलेगा, और प्रोटीन में भी ऑलमोस्ट 40-50% ज़्यादा है। और बाकी का जो कॉस्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो मैंने वो तो आपको ऑलरेडी क्लियर किया है कि ये जो अभी 2019 चालू है, ये हाइड्रोफोनिक फॉडर आपको 2 से 3 रुपए के आसपास पड़ता है। और जो कॉन्सेंट्रेट का कॉस्ट है वो आज के तारीख में 30 to 35 रुपीज़ चल रहा है। अगर घर पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट बना रहे तो वो आपको 20 से 22 रुपये तक जा रहा है। तो अगर इतने कम पैसे में आपको अच्छा प्रोटीन रिच, फैट रिच मिल रहा है, तो आप 100% इसको रिप्लेस कर सकते हो। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास ग्रीन फॉडर है, फिर भी हम अगर ये खिलाएंगे, आधा आधा खिलाएंगे तो कैसा करेंगे। ठीक है, आप आधा आधा खिला सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर 100% भी अगर आप जो ग्रीन फॉडर है उसको अगर ये फॉडर से रिप्लेस करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। दूसरी बात, आपका जो लोगों का सवाल है कि ये हाइड्रोफोनिक फॉडर दिन में कैटल्स को कैसा खिलाना है रोज का। तो हाइड्रोफोनिक फॉडर की बात तो अलग है। इन जनरल आपको जो स्टैंडर्ड पैटर्न बताता हूँ, जो मतलब आपका कोई वेटरनरी डॉक्टर है या फिर जो फॉडर एक्सपर्ट है, उनका ये बोलना है कि आपको कैटल्स को दिन में या फिर गोड्स को भी दिन में सिर्फ 2 बार खिलाना है।
उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप 2 बार खिलाएँगे तो उनको जो गैप रहता है ना बीच में, उतना उनको टाइम मिलता है डाइजेस्ट करने को। अगर आप फ्रीक्वेंटली उनको खिलाएँगे तो क्या होता है कि उनको जो डाइजेशन में है ना, उनको उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो जो आप उनको प्रीवियसली जो खिला रहे, अगर सुबह खिला रहे हैं 6 बजे 7 बजे, और अगर अगर उनको वापस 11 बजे खिला रहे हैं, तो जो खा रहे हैं ना, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, उसको बीच में क्या होता है, उनको थोड़ा ब्रेक लग जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है और वापस वो खा लेते हैं। तो आप जो सुबह खिलाए हैं ना, वो आपका ऑलमोस्ट नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, उनको फिर इनडाइजेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हेल्थ के इश्यूज भी आ जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 2 बार खिलाना है। अभी कोई लोग 3 बार भी खिलाते हैं, उनका कुछ अलग रीजन है, पर बेसिकली जो प्रूवन है कि आपको कितने बार खिलाना है, तो जो रिमेनेंट एनिमल्स है, जो रवन करते हैं, उनको आपको 2 बार खिलाना है। अभी टाइमिंग के बारे में हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि किसका टाइमिंग अलग होता है। कोई दूध निकालने के पहले, कोई दूध निकालने के बाद खिलाते हैं, कोई सुबह खिलाते हैं, शाम को। तो बेसिकली सुबह के टाइम और 3-4 बजे, कोई 5 बजे खिलाता है। तो वो आपका डेटा अलग है, टाइमिंग के बारे में हम बता नहीं सकते, पर इतना बता सकते हैं कि आप 2 बार खिला सकते हो। तो इन जनरल आप उसको इससे खिलाना है। तो जब बात आती है खिलाने की, तो आपको 2 बार ही खिलाना है। अब आपको हमने बता दिया कि ये ग्रीन फॉडर को आप इससे 100% रिप्लेस कर सकते हो। तो हाइड्रोफोनिक फॉडर भी आपको दिन में 2 बार ही खिलाना है। अब ये डायरेक्टली ऐसा ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर नहीं खिलाना है। हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन फॉडर कौन सा भी, अगर कन्वेंशनल हो या हाइड्रोफोनिक फॉडर हो, उसको आप ड्राई फॉडर के साथ मिक्स करके खिलाओ। उसको चॉप करो या फिर चैफ कटर में डाल के मिक्स करके आप खिलाएंगे ना, तो फिर वो अच्छा खाते। बहुत से लोग, अगर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 1 या 2 किलो जो कॉन्सेंट्रेट खिला रहे, वो भी अगर इसमें मिक्स करके खिलाएंगे ना, तो फिर वो अच्छा खाते। तो हमारा सजेशन है कि जो आप 2 बार खिलाएंगे, तो उस वक्त आपको ग्रीन फॉडर और जो ड्राई फॉडर है, दोनों को मिक्स करके खिलाएंगे, तो वो अच्छा तरीके से खाएंगे। वेस्टेज आपका बहुत कम होगा। तो होप जो 2 सवाल जो आपके थे, उसका जवाब मैंने आपको दिया है। और इसके बारे में और अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है, तो हमारे वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स आप पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो उसमें आपको और थोड़ा डिटेल में हमने बताया, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पे हम लोग डिटेल में बता नहीं सकते। तो यू कैन गो ऑन वेबसाइट और आप ब्लॉग्स देख सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद रहेगी। अगले वीडियो में वापस हम लोग नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।